शिवसेना तोड़कर महाराष्ट्र की सियासत में अलग मोड़ लाने वाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। शिंदे ने 22 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। शिंदे के इस दावे से आने वाले समय में महायुति में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंस सकता है। शिवसेना शिंदे गुट ने महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 22 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा बरकरार रखा है। सीएम एकनाथ शिंदे के सरकारी आवास पर अपने सांसदों की बैठक में फैसला हुआ है कि शिंदे गुट पिछले लोकसभा चुनाव में जीती हुई 18 सीटों के साथ हारी हुई 4 सीटों पर भी चुनाव लड़ेगा। सीएम शिंदे ने बैठक में मौजूद अपने सभी 3 सांसदों को लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का निर्देश भी दे दिया। सीएम शिंदे ने अपने हर मंत्री को 2 से 3 जिलों की जिम्मेदारी देने का भी फैसला किया है। खासदारांना निवडणुकीचा उमेदवारी देतात या बैठकीच्या माध्यमातून आम्ही पाहिलं की त्यांच्या पक्षातून आपल्याला माहिती आहे की मुंबई शहरातील बहुतेक नगरसेवक आता माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांचं नेतृत्व स्वीकारत आहे। त्यामुळे त्यांना आता भीती निर्माण झाली की मुंबईत त्यांचं अस्तित्व आता राहणार नाही, म्हणून वारंवार असं वक्तव्य करून आपल्याकडील जे शिवसैनिक कार्यकर्ते आहेत त्यांना थांबवण्याकरता हे वक्तव्य करत आहेत। बाकी त्यांचं काही साध्य होणार नाही। शिवसेना के इस दावे से बीजेपी परेशान नजर आ रही है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी खुलकर बोलने से बच रही है। बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी की अगुवाई में महायुति महाविजय की तैयारी कर रही है और कौन कितने सीट पर चुनाव लड़ेगा इसका फैसला संसदीय बोर्ड लेगा। गठबंधन के सभी प्रत्याशियों को 51% वोट के साथ जिताना है। लोकसभा की 48 में से 45 सीटें जीतनी है। ठाणे लोकसभेचा महायुतीचा खासदार 51% प्रत्येक बूथवर 51% मतं घेऊन महाविजयाचा खासदार असेल, ही योजना मी तयार केली आहे। याकरताच मी आज ठाण्यामध्ये आलो आहे। मला वाटतं की आमचे 600 वॉरियर्स या लोकसभेतले हा संकल्प पूर्ण करतील। एनसीपी में 2 फाड़कर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने अजित पवार का गुट गठबंधन धर्म की दुहाई दे रहा है, लेकिन दावेदारी कितने सीटों की है ये कहने से हिचक रहा है। पार्टी के नेता एनडीए की जीत का दावा कर रहे हैं। आज ये कहना कि हम कितनी सीटें हमको लेना है, कितनी सीटों पे हम अपने उम्मीदवार को चुनाव लड़ाएंगे, तो ये समय के पहले लिया गया निर्णय होगा। हम एनडीए में बैठेंगे, अपने सहयोगी दलों के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद जो बेहतर होगा जिससे कि एनडीए चुनाव जीते। मुद्दा ये नहीं है कि वहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी या और क्या होगा। हमारा मकसद एनडीए की सरकार बनवाना। शिंदे के दावे पर महाविकास अघाड़ी के नेता चुटकी ले रहे हैं। शिंदे गुट के दावे को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता रहे हैं। उद्धव गुट की माने तो शिंदे चाहे 22 मांगे या सभी 48 मांग ले, लेकिन जीतकर तो 5 भी नहीं आएंगे। अगर शिंदे 22 मांगेंगे तो अजीत पवार कहां जाएंगे। एकनाथ शिंदे और उनकी सेना 22 सीट मांगे और चाहे 50 सीट मांग ले, इसका कोई मतलब नहीं। अरे 48 सीट है, उसमें एकनाथ शिंदे हैं, अजीत दादा पवार हैं, बीजेपी स्वयं है। अब कौन कितने पे लड़ेगा ये तो जब समय आएगा तब डिस्कस होगा। अभी से मुंगेरी लाल के हसीन सपने लोग देख रहे हैं। अरे भाई, इनके चुन के आने 5 सीटें भी नहीं है। जिस प्रकार का इन्होंने माहौल बना रखा है महाराष्ट्र में, ये अन्याय की राजनीति करते हैं, अत्याचार की राजनीति करते हैं, इन्हें वोट कौन देगा। साल 2019 का लोकसभा चुनाव शिवसेना और बीजेपी ने साथ मिलकर लड़ा था। 22 सीट शिवसेना के कोटे में गई थी। 25 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। शिवसेना ने 23 में से 18 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर काफी बदली हुई है। शिवसेना और एनसीपी 2 गुटों में बढ़ चुकी है। दोनों का एक गुट बीजेपी के साथ महायुति का हिस्सा है, तो दूसरा गुट विपक्षी गठबंधन इंडिया के खेमे में खड़ा है। महाराष्ट्र सरकार में अजीत पवार गुट के शामिल हो जाने से महायुति में सीट बंटवारे की राह इतनी आसान नहीं है। सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी शिंदे की शिवसेना को सिर्फ 13 ही सीट देने का विचार कर रही है, क्योंकि शिवसेना तोड़ने के बाद शिवसेना के जीते हुए 18 सांसदों में से 13 सांसद ही शिंदे के साथ हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे का 22 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोकने से इतना तो तय है कि आने वाले समय में महायुति के अंदर सीट बंटवारे को लेकर पेच फंस सकता है। कैमरामैन विनोद के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई।